हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में चार्ज के सम प्रॉपर्टीज को देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर हम आज दो टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड सेकेंड टॉपिक जो होगा अपना चार्जिंग ऑफ बॉडी, मीन्स कैसे हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस प्रॉपर्टी पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in 1 कूलम चार्ज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है कितने चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में। तो यहाँ पे अपने को क्या पता है, टोटल चार्ज जो है Q इक्वल्स टू Q कितना है बच्चों, 1 कूलम चार्ज है। Q इक्वल्स टू 1 कूलम चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो अपने को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। Q इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास Q का वैल्यू कितना है, 1 कूलम इक्वल्स टू n इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो यहाँ से अपने पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम आ जाएगा। इसको इधर ले आना है। तो ये आ गया 1 डिवाइड बाय 1 कूलम डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। यहाँ से कूलम कूलम कैंसल आउट हो गया। फिर यहाँ से आ गया क्या, 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 का पावर -19। अब हम यहाँ पे अगर डेसिमल हटाएंगे, तो यहाँ पे अगर डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 10 डिवाइड बाय 16, ये ऊपर जाएगा तो ये हो गया 10 का पावर 19। तो हम क्या करेंगे, एक 0 यहाँ से इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो गया 100 डिवाइड बाय 16 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से हम डिवाइड कर सकते हैं। यहां से आ गया 100 को अगर तुम 16 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 जा कितना हो गया 96 बचा कितना 4 6.2। तो आ गया 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मीन्स 1 कूलम, अगर हम 1 कूलम चार्ज लेंगे तो 1 कूलम चार्ज जो होगा वो 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन पे जो टोटल चार्ज होगा इसके इक्विवेलेंट होगा। तो बच्चों ये याद कर लेंगे, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 1 कूलम इक्वल्स टू कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 कूलम इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज होगा वो 1 कूलम के इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल से लिया गया ये क्वेश्चन है। फाइंड टोटल चार्ज, फाइंड टोटल पॉजिटिव चार्ज, फाइंड टोटल पॉजिटिव चार्ज present, find total positive charge present in 250 ग्राम ऑफ वाटर। इस बच्चों अपने को यहाँ पे बताना है
अगर हम 250 ग्राम वाटर लेंगे तो 250 ग्राम में टोटल चार्ज कितना होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो बच्चों पता होगा आप सभी को, किसी भी अगर हम कोई भी एटम ले या मॉलिक्यूल ले तो उस एटम के एक मोल, अगर हम कोई भी एटम या मॉलिक्यूल ले उसके एक मोल की हम अगर बात करें, मान लो एक मोल कोई भी एटम या मॉलिक्यूल लिए तो एक मोल जो होगा उसके, अगर एक मोल का वेट देखें तो एक मोल का वेट कितना होगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, मींस मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। एक मोल जो होगा वो हो गया उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। अगर हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले तो 1 मोल का वेट जो होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। अगर हम कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल ले तो 1 मोल, अगर किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एटम का 1 मोल में टोटल नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल होता है वो कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर के इक्विवेलेंट, मींस 6.023 इंटू 10 का पावर कितना 23 एटम और मॉलिक्यूल। मींस कहने का मतलब क्या है, अगर तुम कोई भी सब्सटेंस ले रहे हो, अगर कोई सब्सटेंस का 1 मोल क्वांटिटी ले रहे हो तो 1 मोल क्वांटिटी का उसका वेट होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, और 1 मोल सब्सटेंस में टोटल नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स जो होगा वो कितना एवोगाड्रो नंबर के इक्विवेलेंट होता है, जो होता है कितना 6.023 इंटू 10 का पावर 23 एटम और मॉलिक्यूल होता है। इतने एटम और मॉलिक्यूल होता है। तो बच्चों ये याद रखेंगे। तो हम यहाँ पे है, अपने पास क्या है, कौन सा सब्सटेंस है, वाटर है। तो हम यहाँ पे वाटर ले लेते हैं। तो वाटर के लिए देखते हैं H2O। तो बच्चों H2O का एटॉमिक मास कितना होगा, H एक हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम होता है, तो यहाँ से आगे 1 × 2 + 60 इक्वल्स टू कितना 18 ग्राम। तो हम अगर वाटर की बात करें तो वाटर का एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ 18 ग्राम हो गया। मींस अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स का 18 ग्राम वाटर लेंगे तो 18 ग्राम वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो 6.023 इंटू 10 का पावर कितना 23 मॉलिक्यूल। मींस अपने पास 18, अगर हम 18 ग्राम वाटर लेंगे तो 18 ग्राम वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे कितना होंगे 6.023 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल। अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हो गए, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम, कितने होंगे एक मॉलिक्यूल में, तो टोटल एटम हो गए 3। अगर हम यहाँ पे, लेकिन अपने को यहाँ क्या पता करना है, फाइंड टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगर हम 18 ग्राम वाटर की बात करें तो 18 ग्राम वाटर में टोटल मॉलिक्यूल जो हो गया वो 6.023 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल हो गया। अगर हम एक मॉलिक्यूल में देखें चार्ज, तो एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, वो कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हम एक H2 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितना होगा, ये हो जाएगा 10। कैसे, तो एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितना 1, तो टोटल आ गया कितना 10 प्रोटॉन। इस अगर हम इतने मॉलिक्यूल को देखें तो इतने मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन हो गए, तो बच्चों हम यहाँ पे इधर लिख रहा है, इरेज कर रहे हैं, यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे। चलो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इधर देख लेते हैं, यहाँ स्पेस है। तो यहाँ से आगे अपने पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इतने मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 18 ग्राम H2O
इक्वल्स टू हो जाएंगे 10 इंटू इतना से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 10 इंटू आगे 6.023 इंटू 10 का पावर 23 प्रोटॉन। इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए कितने वेट में, 18 ग्राम वेट में। बट अपने को यहाँ पे पता करना है फाइंड टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम में इतने आ गए तो हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करके हम ये पता कर सकते हैं 250 ग्राम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 1 ग्राम H2O कितने हो गए, तो 1 डिवाइड बाय ये आ जाएगा, कितने आ जाएंगे, तो 1 डिवाइड बाय 18 इंटू 10 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23 ये प्रोटॉन आ जाएंगे। अपने को पता करना है 250 ग्राम में, तो यहाँ फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 250 ग्राम इक्वल्स टू कितने होंगे, तो 250 ग्राम से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आ गया 250 डिवाइड बाय 18 इंटू 10 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23 प्रोटॉन। तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर अपने को टोटल नंबर ऑफ चार्ज पता करना है तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ चार्ज आ जाएंगे। सो यहाँ इरेज कर लो, टोटल नंबर ऑफ चार्ज आ गया टोटल चार्ज आ गया। क्या करेंगे हम लोग बच्चों, तो 1 प्रोटॉन पे कितने चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देना है 250 डिवाइड बाय 18 इंटू 10 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23, फिर मल्टीप्लाई कर देना है कितने से 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो टोटल चार्ज यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो बच्चे सब लोग डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से अप्रॉक्स आ जाएगा 1.34 इंटू 10 का पावर डिवाइड कर लेना है, जो भी है 10 का पावर अप्रॉक्स शायद 7 कूलम आ सकते हैं। तो बच्चे डिवाइड करके चेक कर लेंगे इसे। तो इस तरह से हम टोटल चार्ज किसी भी क्वांटिटी में कितना चार्ज टोटल प्रेजेंट होगा, हम इस तरह से यूनिटरी मेथड से अप्लाई करके आंसर ले आ सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग अभी देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो बच्चों आ जाते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे। तो फर्स्ट टॉपिक जैसे हमने बताया था, फर्स्ट टॉपिक आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो हेडिंग देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल on the basis of चार्ज। बच्चों अपने को यहाँ चार्ज मटेरियल को क्लासिफाई करना है किसके बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे। तो अगर हम देखें टाइप्स ऑफ मटेरियल, तो बच्चों हम चार्ज के बेसिस पे मटेरियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। चार्ज के बेसिस पे हम मटेरियल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट होगा चार्ज के बेसिस पे, वो होगा कंडक्टर। सेकंड जो होगा बच्चों इंसुलेटर, सेकंड पार्ट हो गया क्या, इंसुलेटर। और थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। तो चार्ज के बेसिस पे मटेरियल 3 टाइप के होंगे। फर्स्ट क्या होगा, कंडक्टर।
सेकंड होगा इंसुलेटर, थर्ड होगा सेमीकंडक्टर। आइए इस सारे टाइप्स को समझते हैं। कोई मटेरियल कब कंडक्टर कहलाएगा, कोई भी मटेरियल कब इंसुलेटर कहलाएगा और कब सेमीकंडक्टर कहलाएगा। तो जैसे आप बच्चे जानते हो, कोई भी मटेरियल जो है वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। और एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है। कौन कौन सा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर हम एटॉमिक लेवल की बात करें तो अगर हम किसी मटेरियल के एटम में जाए तो हम पाते हैं क्या, किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बॉन्ड होता है। और उस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। तो अगर हम देखें, ये मान लो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड करके रखता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियस से। इस तरह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है इस और न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है और इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होगा। किसी न्यूक्लियस का पकड़ जो होगा इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा स्ट्रांग होगा और किसी न्यूक्लियस का पकड़ जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, वो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मान लो सपोज एक मटेरियल लिए, उसका एटम की अगर हम बात करें, सपोज इस एटम के न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन पे मान लो बहुत कम है। इस केस में क्या होगा, अगर इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने के लिए फ्री होंगे, मींस ये इजीली मूव कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री हो, तो ऐसे मटेरियल को हम कह देंगे कंडक्टर। मींस कंडक्टर में सिंपली हम कह सकते हैं कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मींस इसमें न्यूक्लियस का जो पकड़ होगा इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम होगा। जो हम कह सकते हैं कंडक्टर कैसे मटेरियल होंगे, तो कंडक्टर ऐसे मटेरियल होंगे जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम होगा। इस केस में आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करने के लिए फ्री होंगे। तो ऐसे मटेरियल को हम कह देंगे कंडक्टर है। और सेकंड टाइप्स आ जाता है इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होगा जिस मटेरियल के एटम में न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे पकड़ जो होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने के लिए फ्री नहीं होंगे। इस केस में इलेक्ट्रॉन्स होगा बॉन्ड होगा और इस टाइप के मटेरियल को हम कह देंगे इंसुलेटर। मींस कहने का मतलब कंडक्टर का न्यूक्लियस होगा दरियादिली होगा, मींस ये अपने इलेक्ट्रॉन को कहेगा जा बेटा घूम ले। तो ऐसे मटेरियल को हम कह देंगे कंडक्टर। और इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने के लिए फ्री नहीं होंगे, जिसको कह देंगे इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर, जैसा नाम से लग रहा है सेमी मींस बीच में, मींस ऐसे मटेरियल जो कभी कंडक्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है और इंसुलेटर के तरह भी बिहेव कर सकता है। मींस अगर हम ऐसे मटेरियल जिसको हम हल्का टेम्परेचर बढ़ा दे, मींस हीट दे दे, तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और टेम्परेचर डिक्रीज कर दे लो टेम्परेचर भी ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो हम ऐसे मटेरियल को कह देंगे सेमीकंडक्टर। मींस हम डिफाइन कर सकते हैं कंडक्टर को, द मटेरियल having large number of free electron, the material having large number of free electron are called conductors। मीन्स जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, कंडक्टर्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल में हो गया आयरन, कॉपर, ये सब एक्सेट्रा, एल्युमिनियम, ये सब क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। जनरली जो मेटल होंगे वो मेटल कैसे प्रॉपर्टी के होंगे, कंडक्टिंग नेचर के होंगे। तो कंडक्टर मींस जनरली ऑल मेटल आर कंडक्टर। इस यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये कहलाएंगे कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होगा, जिसके इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने के लिए फ्री नहीं होंगे। मींस द मटेरियल having no free electrons।
मींस ऐसा मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे ये इंसुलेटर कहलाएंगे। जनरली नॉन मेटल जो होता है वो इंसुलेटिंग कैटेगरी में आता है। मींस जो भी जनरली नॉन मेटल होंगे, जनरली नॉन मेटल आर इंसुलेटर। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, तो कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं। तो इंसुलेटर क्या होगा, ऐसे मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कहलाएंगे इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर क्या होंगे, ऐसे मटेरियल जो हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह। मींस द material whose property lies between conductor and insulator is the material whose property lies between conductor and insulator are called semiconductor। एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और भी सारे सेमीकंडक्टर होते हैं। तो ये जो बेस्ट एग्जांपल है कौन है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। हम इस सेमीकंडक्टर को 12 के लास्ट चैप्टर में आएगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वहां पे और भी इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों आज नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, चार्जिंग ऑफ बॉडी। मींस कैसे हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, इस टॉपिक के बारे में भी अपने को देखना है। तो हेडिंग देना है चार्जिंग ऑफ बॉडी। चार्जिंग ऑफ बॉडी मींस हम कैसे किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं ये देखना है। तो फर्स्ट है चार्जिंग बाय कंडक्शन। फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग है चार्जिंग बाय कंडक्शन। मींस फर्स्ट हम कंडक्शन के मेथड से किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा, जब भी हम किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल कंडक्टर के पास ले जाते हैं और हम चार्ज बॉडी को फिजिकल कांटेक्ट में ले आते हैं न्यूट्रल बॉडी को, तो इस केस में क्या होगा, इस चार्ज बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होगा किधर, न्यूट्रल बॉडी की तरफ। और इस तरह से जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चार्ज का जो ट्रांसफर हो रहा है, इस तरह के ट्रांसफर ऑफ चार्जिंग को कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। और इस तरह से दोनों बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो इस तरह के मेथड को, इस टाइप के मेथड को हम कहेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक बात और ध्यान रखेंगे सब बच्चे, ये चार्ज ट्रांसफर तब तक होगा जब तक नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। इस पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम मेंशन करेंगे आगे, बस अब ये नोट डाउन कर लेना और याद रखना, ये चार्ज ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होगा, when we brought a charged body in physical contact or connected with conducting wire to a neutral conductor, means when we brought a charged body in physical contact or connected with conducting wire to a neutral body, then this method of charging is called charging by conduction।
जब भी हम किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल कंडक्टर के पास फिजिकल कांटेक्ट में लाते हैं, टच करवाते हैं, और इस तरह से जो चार्ज ट्रांसफर होगा इसको कह देंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। जैसे हमने क्या किया, एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज बॉडी लिया, इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हमने क्या किया, एक न्यूट्रल कंडक्टर के पास लाया, न्यूट्रल कंडक्टर के पास लाया, ये है चार्ज बॉडी। हमने क्या किया, इस चार्ज बॉडी को न्यूट्रल कंडक्टर के पास लाया, न्यूट्रल कंडक्टर। बच्चों न्यूट्रल कंडक्टर का ये मतलब नहीं है कि इसमें चार्ज नहीं होगा, चार्ज होगा, लेकिन जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, मींस ओवरऑल चार्ज 0 होगा। तो जब भी हम न्यूट्रल कंडक्टर के पास लाएंगे, तो अगर हम फिजिकली कांटेक्ट में लाते हैं न्यूट्रल कंडक्टर के पास, तो ये क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी से न्यूट्रल चार्ज बॉडी की तरफ, और इस तरह से चार्ज ट्रांसफर होगा। और ये ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, और इस तरह से चार्ज ट्रांसफर होगा। और चार्ज ट्रांसफर होने के बाद इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होंगे और इस पे भी क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, और इस तरह से जो चार्जिंग हुआ बॉडी ये कहलाएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट है बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है चार्जिंग बच्चों एक पॉइंट और इसमें नोट डाउन कर लेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा, हमेशा सेम चार्ज जनरेट होगा। मींस चार्जिंग बाय बॉडी में कुछ और पॉइंट याद रखेंगे, this process of charging goes on until net potential डिफरेंस इक्वल्स टू 0। ये चार्जिंग तब तक होते रहेगा, मींस चार्ज ट्रांसफर तब तक होगा जब तक नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 ना हो जाए। बच्चों इस पॉइंट को नोट डाउन, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, हमेशा दो दूसरे चार्जिंग बॉडी में भी जो चार्ज प्रोड्यूस होगा सेम चार्ज प्रोड्यूस होगा, सेम नेचर ऑफ चार्ज विल प्रोड्यूस। तो बच्चों ये फर्स्ट टाइप था चार्जिंग बाय कंडक्शन। सेकेंड टाइप हो जाएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। बच्चों सेकेंड टाइप आ जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। सेकेंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा बच्चे, जब हम किसी भी चार्ज बॉडी को किसी दूसरे न्यूट्रल बॉडी के पास लाएंगे, लेकिन कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के नजदीक ले जाएंगे, बट ध्यान रहे ये फिजिकली कांटेक्ट में नहीं हो। इस केस में क्या होगा, जब हम चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाएंगे और इस तरह से जो चार्ज इस पे इंड्यूस होगा, तो इस तरह के मेथड को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखते हैं बच्चे चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो इसे डिफाइन करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। व्हेन वी brought a charge body near a neutral conductor, when we brought a charge body near a neutral conductor and if charge is induced on neutral conductor,
neutral conductor, then this method of charging is known as charging by इंडक्शन। बच्चों इसमें एक टर्म याद रखना, हमेशा फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के नजदीक ले जाएंगे और इस तरह से चार्ज इंड्यूस होगा, इसको कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक एग्जांपल हमने स्टार्टिंग क्लास में देखा था, जब हमने क्या किया था, कॉम्ब को हेयर पेड अप किया था, उसके बाद हम पेपर के टुकड़े के पास ले जाते थे तो ये क्या करता था, छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करता था। तो ये भी जो चार्जिंग आया ये कहलाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हमने क्या किया, चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के नजदीक लाया, बस ध्यान रखें टच नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक चार्ज बॉडी को, ये सपोज चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी, इस चार्ज बॉडी को हमने क्या किया, किसी न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाया। न्यूट्रल बॉडी, ये कंडक्टर है, तो न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाया तो ये होगा क्या, न्यूट्रल बॉडी में चार्ज तो होंगे, नेट चार्ज 0 होगा, लेकिन जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो जैसे ही हम चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के नजदीक लाएंगे, उस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी था, ये जैसे ही हम न्यूट्रल बॉडी को इसके क्लोज में लाए, इस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है उसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से ये इसका नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया और ये क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और इस तरह से पॉजिटिव चार्ज इधर चला आया। अभी भी नेट चार्ज होगा उस बॉडी का क्या होगा, 0 ही होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज बाहर नहीं गया, नेट चार्ज इस पे 0 होगा, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है अभी भी। तो नेट चार्ज अभी भी 0 होगा, बस क्या हो गया, चार्ज पोलराइज हो गया, मीन्स चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, चार्ज इंड्यूस हुआ मीन्स पोलराइज हुआ, पोलराइज हुआ, लेकिन नेट चार्ज अभी भी क्या है, 0 है। तो इस तरह से देखिए, क्या जब भी हम किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लाए तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा, प्रोटॉन को क्या किया, रिपेल किया, और इस तरह से इसके एक बॉन्ड सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आया, दूसरे बॉन्ड सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर हम इस चार्ज बॉडी को अर्थिंग कर दें, इस चार्ज बॉडी को हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया, तो जब हम इस इंड्यूस चार्ज बॉडी को अर्थिंग कर दिया तो इस केस में क्या होगा, अपना जो अर्थ है ये लार्ज रिजर्वायर की तरफ बिहेव करता है। ये क्या करता है, अर्थ चार्ज दे भी सकता है और चार्ज ले भी सकता है। तो ये क्या करेगा, इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अर्थिंग जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट किया और इस तरह से पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, और अब सिर्फ क्या बच गया, नेगेटिव चार्ज बच गया। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट प्रोसेस में हमने इस अर्थिंग को हटा दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इसके होल बॉडी में और इस तरह से ये बन गया नेगेटिव चार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो इस तरह से हम जो चार्ज इंड्यूस करेंगे ये कहलाएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें भी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेंगे। हमेशा चार्जिंग बाय इंडक्शन से अपोजिट चार्ज जनरेट होगा, मींस ऑलवेज opposite charge will induce in the process of charging by induction। तो बच्चे ये याद रखेंगे, हमेशा चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा, अपोजिट चार्ज जनरेट होगा। नेक्स्ट जो है, नेट चार्ज विल बी 0 इन इंड्यूस्ड
चार्ज बॉडी। मीन्स यहाँ पे अगर देखिए बच्चों तो अभी भी नेट चार्ज क्या है, 0 है। तो ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। ऑलवेज अपोजिट चार्ज विल इंड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट है नेट चार्ज विल बी 0 इन इंड्यूस चार्ज बॉडी। नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। थर्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जनरली चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए किया जाता है। तो हम जब भी किसी दो इंसुलेटिंग मटेरियल को अगर रब करते हैं तो रबिंग के कारण क्या होता है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है किस पे, दूसरी बॉडी। ऐसा क्यों होता है, तो जब भी हम किसी बॉडी को रब करते हैं तो रबिंग के कारण थर्मल एनर्जी मिलता है। और इस थर्मल एनर्जी के कारण क्या होगा, इस एक बॉडी के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आउटर सेल में जो किसी भी इस बॉडी के एटम के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, थर्मल एनर्जी मिलेगा। और इस तरह से ये थर्मल एनर्जी ले गेन करके क्या होगा, इसके पास एनर्जी आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा दूसरे बॉडी पे। और ये शिफ्टिंग जो होगा वो डिपेंड करेगा किस मटेरियल के एटम का आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था न्यूक्लियस का, वो कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो जिस एटम के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे पकड़ बहुत कमजोर होगा, उस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा दूसरे बॉडी पे। और इस तरह के इस मेथड ऑफ चार्जिंग को कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, when we rub a body with other body, then this method of charging is called चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या होगा, जब भी हम किसी चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के साथ रब किए, मान लो सपोज ये भी न्यूट्रल बॉडी था, ये भी क्या था, न्यूट्रल बॉडी था। जैसे हमने रबिंग करना स्टार्ट किया तो क्या होगा, मान लो सपोज इसका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन पे पकड़ बहुत वीक होगा, तो इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया इधर। इसका बॉन्ड मान लो वीक था, इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना स्टार्ट हुआ इधर। और इस तरह से क्या होगा, दो चार्ज बॉडी जनरेट होगा। तो ये जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और जो चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है कहलाएगा नेगेटिव चार्ज बॉडी। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ये हो गया नेगेटिव चार्ज बॉडी। मींस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हमेशा दो चार्ज बॉडी पे अपोजिट चार्ज जनरेट होगा। और स्टार्टिंग में ये दोनों बॉडी क्या था, न्यूट्रल था। जनरली चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे, सब लोग स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। धन्यवाद।